आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.2 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो तुम लोगों को दिख रहा होगा, मेरे को उम्मीद है सब कुछ क्लियर। 15 वाला क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो NCERT को खोल के। तो भाई मैंने यहाँ पे x को ऐसे लिया, 9 - 4 x का स्क्वायर यहाँ पे आया -1। तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया है। मैंने इस पूरे के पूरे मलबे को उठा के मैंने ऊपर में डाल दिया है। ऊपर में लाने के लिए भाई पावर -1 करनी होती है। तुम लोग 1/a को a की पावर -1 लिख सकते हो। ठीक है, तुम लोग 1/2 को 2 की पावर 2 की नहीं 1 की नहीं हाँ 2 की पावर -1 लिख सकते हो। भाई भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग करते समय कभी कभार। ठीक है, होपलेस बोलते हैं इसको, होपलेस हो जाना। एनीवेज, या भटक जाना, ब्लैंक माइंड हो जाना। एनीवेज आता है भाई, तुम्हारे भाई को आता है, ऐसे थोड़ी IIT की तैयारी कर रहा हूँ। एनीवेज, तो भाई मैंने इसको पावर -1 ले लिया, इसकी पावर, तो ये ऊपर में आ गया। अब भाई साहब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन तो इनका होने से रहा। तो भाई यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करूँगा। इसको मैंने उठाया, t मान लिया, तो 9 - 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू t। ये पूरा मलबा उठा के t मान लिया गया है। इसके बाद अब करना क्या है भाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है, जो कि मेथड कहता है सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन मेथड कहता है डिफरेंशिएशन करना है इसका मुझे, जो भी मैंने t माना है। तो dt/dx यहाँ पे मैंने ले लिया। अब भाई 9 - 4x का स्क्वायर, ठीक है, इसका मुझे करना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करूँगा, ये खत्म हो जाएगा भाई। 4 × 2 = 8, यहाँ पे माइनस का 8x इज इक्वल टू dt/dx आ गया। अब dx को भाई इधर फेंक दूंगा क्योंकि मेरे को dx की वैल्यू चाहिए। तो भाई dt/-8x, ठीक है, -dt/8x आ गया हमारा यहाँ पे। अब भाई क्या करना है, पूरा का पूरा मलबा उठाना है और फेंक देना है। ठीक है, कहाँ पे, इसकी जगह पे फेंक देना है। तो dx की जगह पे फेंकना है। dx कहाँ से आया भैया, तो देखो जब हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है किसी भी नंबर का, तो तुम लोगों को पता होगा कि इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा और बगल में लिखूंगा dx। तो यहाँ से आया, यहाँ पे जो ये dx है ये लिखना पड़ता है भाई। जैसे तुम लोग अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसी चीज़ का, मान लो y = x² है, तो तुम लोग डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dx लिखोगे। ये सिंबल है भाई, लिखने का तरीका है, तो इसको लिखना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, वैसे इंटीग्रेशन में dx लिखना पड़ता है, सिंबल भी लगाना पड़ता है। dx की वैल्यू भाई हम लोग को डाल देनी है dt के फॉर्म में। हमें dx की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए भैया, क्योंकि हमने अभी इसको t मान लिया, तो ये x है, ये t की पावर में -1 है। यहाँ पे हमारे पास dx है, तो भाई dx जो है हमारा dx अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो भाई हमारे पास तो एक वेरिएबल जो है जो कि चेंज हो रहा है समय के साथ, वो तो t मान लिया हमने। तो dx तो भाई t, मतलब t को मैं डिफरेंशिएट कैसे कर सकता हूँ dx के साथ। तुम लोग बोलोगे यहाँ पे x है, तो भाई x कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, अभी dx की जगह मैं -dt/8x लिखूंगा, x से x कट जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास dx तो बचेगा ही नहीं, t को हमको डिफरेंशिएट करना है। तो भाई dx को हम लोग, अगर यहाँ पर dx लिखा रहेगा तो हम लोग t को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते भाई, क्योंकि सॉरी इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। तो भाई क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात यह है कि dx का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x, तो भाई हम लोग x का इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग तो t का मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो भाई इसीलिए हम लोग यहाँ पे dt चाहिए हमको। यहाँ पे dt लाने के लिए भाई हमने dx की वैल्यू निकाल ली, dx की वैल्यू को पुट कर दिया, dt की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब भाई करना क्या है, ये मेथड है भाई। तुम लोग ये मत बोलना कि ये क्या कर रहे हो सर, ये कैसे कर रहे हो। भाई NCERT खोल के देखो तो सही कभी, तब पता चलेगा ना क्या कर रहा हूँ। तो भाई ये देखो, ये चीज़ है। अगर तुम लोग अगर ये मेथड नहीं आता है डिफरेंशिएशन बाय इंटीग्रेशन, तो सॉरी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, भाई गलती हो गई, माफ़ कर दो यार। क्या करूँ, फ्लो में भाई निकल जाता है मुँह से। लेकिन देखो मेरे को आता है भाई, ये मत सोचो मेरे को नहीं आता। मैं जानता हूँ डाउट होता है जब मैं भाई किसी टीचर से पढ़ रहा होता हूँ और भाई उसके मुँह से 2-4 गलत चीज़ सुन लेता हूँ, तो मेरा दिमाग हो जाता है ख़राब, लेक्चर छोड़ के भाग देता हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे आता है भाई। बस ये है कि तुम लोग जैसे जैसे मैं टीचर नहीं था जब, तो भाई तब मेरे को पता नहीं चलता था टीचर की गलती कैसे हो जाती है। लेकिन अब जब मैं पढ़ाने लगा तो मुझे पता चल गया कि भाई हो जाती है गलती, पता नहीं कैसे हो जाती है, लेकिन हो जाती है फ्लो में। एनीवेज, ये माइनस से माइनस यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि -1 आएगा यहाँ पे, याद रखना -1 मल्टीप्लाई में ये रहेगा, तो मैंने उसको डायरेक्ट माइनस कर दिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा माइनस। कुल मिला के भाई, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, गलती कर दी थोड़ी सी मैंने यहाँ पे। ये गड़बड़ हो गई भैया। हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे थे, देखो अब यहाँ पे ना ये चीज़ देखो, +1 हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि t की पावर 0 हो जाएगी। तो ये मैंने गलत चीज़ मैंने गलत चीज़ ली है यहाँ पे। ये कहीं पे कैसा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये इतना याद रखने वाली बात है। हाँ,
तो अब मैंने यहाँ पे गलती क्या करी है वो मैंने पकड़ ली है। गलती मैंने ये करी है कि भाई ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में बहुत बार गलती होती है ये वाली, तुम लोग मत करना। मुझे पता है कुछ लोग लेक्चर छोड़ के भाग जाएंगे, भाई ये गलत पढ़ा रहा है, लेकिन देखो थॉट प्रोसेस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे राजवंश सर कहते हैं। तो भाई मैं भी ऑब्वियसली अभी स्टूडेंट हूँ, और मैं भी भाई एक इंसान हूँ, इंसान से गलती हो सकती है। जब बड़े बड़े प्रोफेसर से, बड़े बड़े साइंटिस्ट से भाई रिसर्च में कभी कभार गलती हो जाती है, तो भाई मेरे से गलती क्यों नहीं हो सकती? मैं तो एक मामूली सा बच्चा हूँ, टीचर से भी गलती हो जाती है भाई, बड़े बड़े आईआईटी टीचर से कभी कभार सिली मिस्टेक्स। तो ये भी एक सिली मिस्टेक था भाई, इसको तुम ये नहीं कह सकते कंसेप्ट में एरर है। देखो कैसे मेरे को भाई इसको पावर में -1 जब रहता है ना, पावर में -1 खास ख्याल रखना, जब पावर में -1 होगा तो पावर में -1 लोगे तो भाई लॉग का एक प्रॉपर्टी आता है। और तुम लोगों को पता है व्हाट इज़ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी बोलोगे भाई इंटीग्रेशन तो जोड़ना होता है, तो भाई वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में तुम बात करना, लेकिन मतलब अलग अलग डेफिनेशन है भाई। देखो ये डेफिनेशन हो गई जोड़ना इंटीग्रेशन का, लेकिन दूसरा डेफिनेशन ये है, क्योंकि एक चीज़ के बहुत सारी तरीके से एक चीज़ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। किसी चीज़ को जैसे मान लो फल को हम लोग, जैसे आम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आम एक फल है। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फलों का राजा है। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पीला कलर का फल है। और कैसे डिफाइन मतलब पीला कलर का वस्तु है, ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। या ज़रूरी थोड़ी आम पीला ही हरा भी होता है। ये कह सकते हो मीठा है, एक मीठा खाने की चीज़ है। तो भाई आम को तुमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड वो कर दिया तुमने, समझ रहे हो ना? आम को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से भाई कितनी सारी तरीके से तुमने आम को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से भाई इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसी भी टॉपिक को भाई बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो इंटीग्रेशन का दूसरा डिफिनेशन है कि भाई ये उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तुमको याद होगा 1/x होता है। तो भाई वही है कि इसका उल्टा करोगे, इसका जब उल्टा करोगे तो लॉग मतलब 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो है हमारा लॉग एक्स। तो तुमको पता है भाई कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो भाई कि मैं यहाँ पे मेरे से क्या गलती हो गई कि मैंने इंटीग्रेशन जो किया है यहाँ पे मैं एक्स के बाद ना टी की पावर में -1 जो था, इसके बाद में मैंने मल्टीप्लाई किया था -dt। यहाँ से इस स्टेप से मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। यहाँ पे अपॉन में 8x था, तो x से x मैंने काट दिया था। उसके बाद भाई माइनस से यहाँ पे ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे की थी ना, ये गलती से मैंने डिफरेंशिएशन करना दिया था। डिफरेंशिएशन नहीं करना है मुझे, तो भाई अब इसको ना ऐसे नहीं लिखना है मुझे। ऐसे लिख दूंगा तो भाई +1 इधर ऊपर में लगाऊंगा, नीचे में -1 +1, भाई ये तो खत्म ही हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा भाई। क्योंकि नीचे में सबसे छोटी वैल्यू, तो भाई इन्फिनिटी डाल दिया मैंने एक तरीके से इंटीग्रेशन में। भाई मैं मतलब कचरा कर दिया मैंने पूरे क्वेश्चन का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं 1/t लिख दूंगा इसको, देख रहे हो। अब ये गलती भी हो सकती है बच्चों से बहुत सारी, भाई मेरे से बहुत बार हुई है ये गलती, ये रिपीट नहीं होनी बार बार, ठीक है। अब ये देखो भाई x तो कट गया भाई, गलती कर रहा हूँ फिर से। तो 1/t जो है भाई इसको मैं log लिख सकता हूँ, log ऐसे। यहाँ पे भाई मोड लगाना भूल गया था, मोड लगाना जरूरी है, ठीक है, मोड होना चाहिए। तो log mod x, ठीक है, ये होता है 1/t का उल्टा। मतलब कि डिफरेंशिएट करोगे जब इसको तो ये मिलेगा, लेकिन भाई इसका इंटीग्रेट करोगे तो उल्टा कर दो, इसका उल्टा। जो तुम डिफरेंशिएशन में जिसका ये लिखते थे इसका वो लिख दो डिफरेंशिएशन में, तो उल्टा करना है बेसिकली। तो log डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की जगह पे हम लोग यहाँ पर टी लिख देना है, क्योंकि भाई हमने एक्स वाला जितना भी पूरा मलबा था उसको हमने टी मान लिया था। तो बेसिकली भाई इस यहाँ एक्स की जगह पे हम लोग टी वाला जो भी चीज़ है उसको रख देंगे। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं लाइन खींचता हूँ पहले। तो हमारा यहाँ पे भाई देखो, इसको मैंने log x लिखना है, log x मतलब log t लिख दूंगा इसको यहाँ पे, क्योंकि हमने x वाला जितना भी मलबा था उसको मैंने t मान लिया था। तो यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया मोड लगा के t। उसके बाद भाई यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई में -dt अपॉन में 8 था। तो अब भाई -1/8 को अलग कर लेते हैं यहाँ से, -1/8 को यहाँ से अलग कर लिया। अब भाई ये log t, अब t की वैल्यू क्या थी कि हमने t को क्या लिया था इनिशियली इस क्वेश्चन में, t को हमने माना था 9 - 4x का स्क्वायर, ये माना था हमने t को, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है, यही है। तो अब भाई -1/8 मल्टीप्लाई बाय लॉग, यहाँ पे आ गया मोड, यहाँ पे आ गया हमारा 9 - 4x का स्क्वायर, जिसको हमने t माना था, इस पूरे मलबे को उठा कर डाल दिया। और भाई अब dt की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल भी हट गया, ये भी हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और भाई ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए यहाँ पर लिमिट नहीं लगेगी, तो यहाँ पे प्लस में कांस्टेंट डाल देना, ठीक है। तो अब भाई कांस्टेंट डाल दिया गया है, तो ये आंसर को अब मैच किया जाए, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 15 एक्सरसाइज 7.2 का। तो मैच कर लेते हैं कि सही है भी कि नहीं है, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि मेरा आंसर सही हो। अगर मेरा आंसर सही होगा तो भाई वीडियो को यहीं पर रोक दूंगा, और अगर आंसर गलत होगा तो भी भाई वीडियो को रोक के और फिर भाई गलती जो हुई है उसको मतलब ठीक करके, और उसके बाद भाई अगला वीडियो बनाऊंगा। वैसे मेरा आंसर एकदम परफेक्टली सही आ चुका है, देख सकते हो तुम लोग। तो इस तरीके से भाई करना था ये वाला सवाल। तुम लोग जो स्टेप नहीं सोच पाए बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, कौन सा स्टेप था जो तुम नहीं सोच पाए, जिसकी वजह से तुम्हें ज़रूरत पड़ गई इस वीडियो को देखने की। क्योंकि अगर तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो भाई ये सवाल तो बहुत ही आराम से हो गया था, आसान था बहुत ही ज़्यादा।
तो आराम से बन गया है भाई, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और भी सवाल भाई करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे, जाके तुम लोग देख लो भाई। मेरे चैनल को विजिट करोगे तो तुम लोग को और भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे के सारे मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं अपने चैनल पे। सब्सक्राइब करो ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए।